प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने कहा, श्रम सुधार कार्यबल के लिए नए युग का सूत्रपात, आत्मनिर्भर भारत का विचार होगा साकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रम सुधारों ने देश के कार्यबल के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 4 श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के सार्थक और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और दोहराया कि राज्य सरकार नई श्रम संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शक्ति नहर किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंचे यूजेवीएनएल और पुलिस प्रशासन की टीम, ग्रामीणों ने किया विरोध। उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने तीसरी बार शक्ति नहर किनारे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर ढालीपुर से ढकराने के बीच जेसीबी से अवैध कब्जे तोड़े। टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। निगम ने 118 अवैध कब्जों को चिन्हित किया। इससे पहले मार्च 2023 में 350 और सितंबर 2023 में 106 अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया था। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, वन्यजीव हमलों में घायलों का होगा मुफ्त इलाज। प्रदेश में भालू वन्य जीवों के हमले में घायल हुए व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ रही वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन और प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु को इस संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न हो। घायलों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के अग्निवीर जवान की पुंछ में मौत से कोहराम, 2 साल पहले हुए थे भर्ती। पाटी विकासखंड के खरही गांव निवासी अग्निवीर जवान दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। दीपक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनात थे। वो 2 साल पहले अग्निवीर में भर्ती हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि दीपक 10 दिन पहले वो छुट्टी काटकर ड्यूटी में वापस लौटे थे। मृतक जवान का शव सोमवार तक उसके पैतृक गृह पहुंचने की संभावना है। चंपावत जनपद के पाटी विकासखंड के खरही गांव निवासी दीपक सिंह 23 वर्षीय पुत्र शिवराज सिंह 2 साल पहले अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मेंढर तहसील में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनाती मिली थी। उत्तराखंड के शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी खबर, लाभांश वितरण नीति में संशोधन करेगी सरकार, बढ़ेगी शेयर्स की कीमत। उत्तराखंड के सार्वजनिक क्षेत्र के निगम उपक्रम आने वाले समय में अपने शेयर्स के माध्यम से बाजार को लुभाते नजर आएंगे। शेयर्स का मूल्य बढ़ाने और शेयर धारकों की आवश्यकता को महसूस कर लाभांश वितरण नीति के अंतर्गत शेयर बायबैक, बोनस शेयर और शेयर विभाजन जैसे प्रावधान सम्मिलित होंगे। इसके लिए नीति को पुनरीक्षित किया जाएगा। लाभांश वितरण नीति के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सक्रिय पीएसयू को सशक्त और लाभकारी बनाने की ठोस पहल की। साथ में उपक्रम में राजनीतिक और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को न्यून करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। स्कूल से लौट रहे थे छात्र छात्राएं, भालू ने हमला किया तो बस्ता छोड़ लगा दी दौड़। भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। भालू अब स्कूल जा रहे बच्चों पर हमलावर हो रहा है। हरिशंकर गनियाला गांव स्कूल से लौट रहे बच्चों पर भालू ने हमला किया तो भागकर जान बचाई। हालांकि हल्ला मचाने के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर भालू को भगाया। जिले में अधिकतर विद्यालय गांव से दूर हैं और वन क्षेत्रों से रास्ता गुजरता है। ऐसे में भालू के आतंक से शिक्षा ग्रहण करने को लेकर नई समस्या पैदा हो गई। वन विभाग ने भालू की सक्रियता वाले क्षेत्रों में 6 टीम्स तैनात की, जो रात्रि को गश्त के साथ आतिशबाजी व कनस्तर बजाकर ग्रामीणों को भालू से सजग कर रही हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ अभद्र भाषा, एडवोकेट ने भेजा नोटिस। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ रविवार को कानूनी कार्रवाई हुई। हरिद्वार के एडवोकेट मयंक त्यागी ने आरोपी को विधिक नोटिस भेजते हुए यह आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मित्र पुलिस को मूत्र पुलिस कहकर अशोभनीय टिप्पणी कर रहा है।
पहाड़ों की रानी में पहली बार हुई अल्ट्रा मैराथन, एक्टर टॉम ऑल्टर की याद में दौड़े लोग। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बार अल्ट्रा मैराथन शुरू हो गई है। बॉलीवुड अभिनेता स्वर्गीय टॉम ऑल्टर की स्मृति में मसूरी अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में करीब 411 लोगों ने प्रतिभाग किया। यह अल्ट्रा मैराथन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 50 किलोमीटर में आयोजित की जा रही है। मसूरी अल्ट्रा मैराथन को अपर सचिव अभिषेक रोहेला, जेमी ऑल्टर, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी सहित अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में इस जगह नहीं बांटे जाएंगे शादी के कार्ड, खुद जाकर निमंत्रण न देने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। ग्राम सभाई में गांव के सियाणा आनंद सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई ग्रामीणों की बैठक में परंपराओं के संरक्षण और अनावश्यक खर्च और नशाखोरी पर रोक के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शादी विवाह में शराब और बियर परोसने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि अब विवाह के कार्ड नहीं बांटे जाएंगे। जिस घर में शादी होगी उस परिवार के सदस्य खुद घर घर जाकर ग्रामीणों को निमंत्रण देंगे। शादी के कार्ड केवल रिश्तेदारों को ही दिए जाएंगे। लच्छीवाल में मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्ग पर हाथी ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। देहरादून के लच्छीवाल में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर डाला। इस दौरान बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। बुजुर्ग को हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लच्छीवाला सौंग नदी पुल के आसपास मॉर्निंग वॉक कर रहे मनीराम थापा 60 वर्षीय पुत्र राम सिंह थापा निवासी लच्छीवाल पर जंगली हाथी ने अचानक से हमला कर डाला। देहरादून के लच्छीवाल में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक बुजुर्ग पर हाथी ने हमला किया। जानकारी के लिए बता दें कि हमला अचानक से किया गया। अल्मोड़ा में अलर्ट, सड़क निर्माण या कुछ और, 161 जिलेटिन रॉड, 20 किलो से अधिक विस्फोटक मिलने पर उठे ये सवाल। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढबरा परिसर में 161 संदिग्ध जिलेटिन रॉड बरामद होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। इस घटना से अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जिलेटिन किसी सड़क निर्माण कार्य के लिए रखी गई या फिर इसके पीछे कोई और उद्देश्य छिपा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है। जिले के कई क्षेत्रों में हाल ही में सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य चल रहा है, जहां नियंत्रित विस्फोटक सामग्री का उपयोग आम होता है। गोवा बीच में नहाते समय गंगा में बहा नोएडा का युवक, दूसरे को राफ्ट गाइड ने बचाया, खोजबीन जारी। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में डीएम कैंप कार्यालय के समीप गोवा बीच पर रविवार दोपहर गंगा में नहाने के दौरान दिल्ली नोएडा से आए एक युवक के लापता हो जाने से हड़कंप मच गया। युवक की खोजबीन जारी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली नोएडा से 3 दोस्त घूमने के लिए तीर्थ नगरी पहुंचे थे। दोपहर करीब 3:15 बजे तीनों गोवा बीच पर नहा रहे थे, तभी अचानक 2 युवक गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। उत्तराखंड के कोटद्वार में खाई में गिरी कार, आरएसएस के कार्यवाहक की मौत। विकासखंड बीरोखाल क्षेत्र के अंतर्गत डुमेल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक संजय सिंह रावत का निधन हो गया है। घटना रविवार देर शाम की है। कोटद्वार घमंडपुर निवासी संजय सिंह 40 वर्ष पुत्र ध्यान सिंह रावत थलीसैंण में आरएसएस के संपर्क योजना कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रिखणी खाल जा रहे थे। उस दौरान बीरोखाल बाजार से पहले डुमेल के समीप अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। आसपास के ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर उनके शव को से बाहर निकाला। संजय सिंह प्राथमिक विद्यालय डांडा टोली में शिक्षक के रूप में तैनात थे। संजय 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई भारतेंदु रावत सेना से सेवानिवृत्त हैं। संजय सिंह की पत्नी रंजना रावत रापरावी चमस्यूल में सहायक अध्यापिका हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।